ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो हम सबके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। समय सबका आएगा, इंतजार करो। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। ये वाक्य उस आशा का प्रतीक है जो हर संघर्षशील इंसान के दिल में पलती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मेरा समय कभी आएगा? क्या मुझे भी सफलता, सम्मान और शांति मिलेगी? और दोस्तों, जवाब है हाँ, मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। समय का चक्र सभी पर समान रूप से घूमता है। समय किसी का सगा नहीं होता, लेकिन वह किसी के साथ अन्याय भी नहीं करता। समय चलता रहता है अपने नियमों के अनुसार। न वह रुकता है, न वह किसी के लिए झुकता है। जो आज ऊंचाई पर है, कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, कल वह दुनिया की ऊंचाइयों पर हो सकता है। चक्रव्यूह की तरह ये जीवन हर किसी की परीक्षा में डालता है। कोई जल्दी पास हो जाता है, कोई देर से, परंतु हर किसी की बारी आती है। इतिहास के उदाहरण जो बताते हैं कि इंतजार फलदायी होता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के महान राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया। चुनाव हारे, व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उनका समय आया और वह दुनिया के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से एक बने। अमिताभ बच्चन फिल्मों से रिजेक्ट हुए, रेडियो से बाहर किए गए, मगर जब उनका समय आया, उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। आज वे सदी के महानायक कहे जाते हैं। नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचने वाला लड़का, एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये इंतजार और निरंतर संघर्ष का परिणाम था। इंतजार का मतलब ये नहीं कि आप खाली बैठें। इंतजार का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका मतलब है जब तक समय ना आए तब तक खुद को उस समय के लिए तैयार करते रहो। आपका समय आएगा, लेकिन वो तभी फलदायी होगा जब आप खुद को उस समय के काबिल बनाएंगे। अगर एक किसान बीज बोकर उसे रोज खोद कर देखे कि फसल आई या नहीं, तो क्या फसल आएगी? नहीं, उसे पानी देना होगा, समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, फिर एक दिन वह फसल लहराती हुई नजर आएगी। ठीक वैसे ही जीवन में भी सफलता, प्रेम, सम्मान, ये सब समय से मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से सींचना होगा। मन की व्याकुलता को शांति में बदलो। हमारी सबसे बड़ी समस्या है तत्काल परिणाम की इच्छा। आज के डिजिटल युग में हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आत्मविकास और सच्ची सफलता में समय लगता है। तितली बनने से पहले एक कीड़े को कोकून में समय बिताना पड़ता है। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। बीज को पेड़ बनने के लिए धरती की गहराई में छिपकर धैर्य रखना पड़ता है। यदि आप अपने मन को समझा सके, हाँ मेरा समय आएगा, लेकिन मैं अपनी तैयारी करूं, ये मैं अपनी तैयारी तो आप मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। समय जब आता है तो पूरी कायनात साथ देती है। आपने सुना होगा, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। यह तब होता है जब आप सही समय पर सही दिशा में मेहनत करते हैं। जब आपका समय आएगा, लोग खुद आपको बुलाएंगे, अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, सफलता आपकी विनम्रता से प्रभावित होकर आपके कदम चूमेगी। लेकिन तब तक आपको अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य को मजबूत बनाना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये फल क्या है? ये वही समय है जो आप चाहते हैं। धैर्य ही वह सेतु है जो संघर्ष को सफलता से जोड़ता है। महात्मा गांधी ने वर्षों तक संघर्ष किया, फिर उनका समय आया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः संविधान निर्माता बने। आपके भीतर भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है। बस एक चीज की जरूरत है, समय का मूल्य समझें, उसका अपमान न करें। समय सबका आता है, यह सच है, पर जब समय आए तो हम उसके योग्य न हो तो वह भी निराश होकर लौट जाता है। इसलिए अपने समय का दुरुपयोग न करें। फालतू बातों, शिकायतों और दूसरों से तुलना में समय बर्बाद न करें। सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय न गंवाएं, बल्कि किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने समय के लिए खुद को तैयार कीजिए। कल्पना कीजिए, कोई बहुत बड़ा मंच आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उस दिन आप तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? इसलिए
रोज कुछ नच कुछ सीखिए, अपने स्वभाव को परिष्कृत कीजिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। आप जितना खुद को तैयार करेंगे, आपका आने वाला समय उतना ही सुनहरा होगा। समय सबका आएगा, ये विश्वास की बात है। ये केवल एक विचार नहीं, ये विश्वास की बात है। जिस दिन आप खुद से कह पाएंगे, हाँ मेरा समय भी आएगा और मैं तब चमकूंगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। सूरज हर दिन उगता है, कभी बादलों के पीछे होता है, कभी साफ आसमान में, लेकिन वह हर दिन उगता है। ठीक वैसे ही आप भी हर दिन नए सिरे से उग सकते हैं। निष्कर्ष, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, लेकिन थमे नहीं। तो साथियों, याद रखिए, समय सबका आता है, लेकिन उसका इंतजार करने वालों को मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास के साथ तैयार रहना पड़ता है। आपका समय आएगा, आप खिलेंगे, आप चमकेंगे, और जब आप चमकेंगे तो पूरी दुनिया को रोशन कर देंगे। इसलिए आज से ही खुद से कहिए, मुझे किसी से जलन नहीं, मुझे किसी की दौलत से रश्क नहीं, क्योंकि मेरा समय आएगा। और जब मेरा समय आएगा तो पूरी दुनिया मेरी मेहनत का लोहा मानेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय समय।